बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं तो स्वास्थ्य एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर के सुचारू ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही कि नहीं चल रही हैं, इसको जानने के लिए आज सीएमओ मैडम यहाँ घरोड़ा के हॉस्पिटल में आई हुई थी। छत्तीसगढ़ लाइव के लिए मैं श्रवण चौहान, कैमरा पर्सन गोपेश के साथ में। तो 4 दिन के लिए आई हूँ यार, है ना? तो इन लोगों का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मच्छरदानी नहीं लगा है, कोई देख नहीं रहा है मेरे पेशेंट को। किससे कैटेगराइजेशन लिखा है उस पेशेंट को? आप लिखिए। दोपहर में हाथ ऊपर नहीं करना, हाथ ऊपर नहीं करना, समझिए नहीं? बुखार भी आते, मच्छरदानी क्यों नहीं है यहाँ? उठ के बैठे, चला खस खाना खाए रस कौन नहीं करता है? पूरा शरीर दर्द हो। अच्छा यार मोड़ देखो, पूरी जचकी रहती है। तो मुझे ओटी चाहिए। मैं यहाँ पे डॉक्टर के लिए इंतजाम कर दी, मैं यहाँ पे सब कर दी, अब ओटी तैयार नहीं, यहाँ मुझे बोल भी नहीं रहा। ऐसे थोड़ी होता है ना। नहीं, आप करिए काम भाई, ऐसे नहीं काम बनेगा। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाने के लिए सीएमओ मैडम के द्वारा घरोड़ा का आज दौरा किया गया, जहां पर विभिन्न विषयों को लेकर के यहां पर स्थानीय जो स्टाफ है उनको सजेशन दिया गया और साथ ही जो यहां पर खामियां हैं उन खामियों को यहां पर बताया गया है और बताने के बाद में उनमें व्यवस्थित ढंग से काम करने के लिए यहां पर उनको प्रेरित किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू से चलाने के लिए सीएमओ मैडम का दौरा लगातार चलते रहता है, जिसके अंतर्गत में आज वो घरोड़ा के हॉस्पिटल में आई, जहाँ पर कि वो मरीजों के साथ में सीधा संवाद की। अच्छी बात यह रही कि मरीजों के साथ में जब संवाद कर रही थी तो छत्तीसगढ़ी में उनके साथ में जो संवाद कर रही थी कि आपको तोला कैसा लगा थे, का समस्या बनाए है, ऐसे बहुत सारी जो विषय है वो छत्तीसगढ़ी में जो संवाद किए। तो जो पेशेंट था उनका चेहरा देखने लाए थे, क्योंकि कोई एक अधिकारी आकर के उनके साथ में मातृभाषा में अगर संवाद करता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ में एक अपनापन का जुड़ाव होता है। तो सीएमओ मैडम के द्वारा आज हॉस्पिटल में दौरा किया गया, जहाँ पर कि सफाई व्यवस्था के साथ ही और जो सारे वार्डों को घुमा गया, साथ ही जो ओपीडी है उसमें घुमा गया, तहाँ फिर ऑपरेशन थिएटर वहाँ पर भी घुमा गया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मीडिया ने सवाल किया कि यहाँ स्टाफ की कमी है, तो बोले कि यहाँ की स्टाफ की कमी को बहुत जल्द सुलझाएंगे। साथ ही यहाँ पर सिजेरियन की भी उपलब्धता कराने की बात यहाँ पर कही है। जो यहाँ पर जो जन्म दर है घरोड़ा क्षेत्र में अधिकांशता है, तो सीजर जाने के लिए उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना मरीजों को करना पड़ता है। इसके मद्देनज़र यहाँ पर सिजेरियन करने की बात यहाँ पर कही, सिजेरियन प्रारंभ करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बहरहाल साथ ही बहिरकला हॉस्पिटल का जो स्थिति एकदम जर्जर है उसमें हमने सवाल किया, तो उनका कहना था कि हम बहुत जल्द बहिरकला हॉस्पिटल का मरम्मत के लिए बात करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टाफ का जो है वो रहने लायक नहीं है। मैडम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या सुधार लाएंगे, व्यापक सुधार लाएंगे? देखिए, सुधार लाना तो मैं प्रयास भर कर सकती हूँ, ला पाऊँगी नहीं ला पाऊँगी ये तो समय बताएगा। अभी जैसा देख रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भवन की भी बड़ी समस्या है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है और रेफ़र होने पर भी मरीज़ों को पहुँचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि रोड्स की भी कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें एटलीस्ट सिजेरियन सेक्शन की सुविधा यहाँ पर शुरू हो सके। एक गायनेकोलॉजिस्ट अगर यहाँ मिल जाए तो दिमाग का, तो उनको यहाँ पे लाने के लिए कल ही मैंने प्रस्ताव भेजा है। बहुत जल्दी उनका ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट आ जाएंगे। मैम, बहिरकला का हॉस्पिटल एकदम जर्जर स्थिति में, पिछले दिनों एक बच्चे के ऊपर गिरते बचा है, उसके लिए मतलब कि वो मेरे हिसाब से हॉस्पिटल अभी चलने लायक नहीं है, बिल्कुल तो नहीं मैं क्या रहेगा आपको उसके ऊपर में? बहिरकला का भी मैं अभी बहिरकला भी देखते आई हूँ और उस भवन को देख करके मैं खुद मतलब डर गई हूँ कि उसमें मेरा स्टाफ भी उतनी ही खतरे में है। तो अभी कुछ स्वीकृति हुआ है करके ऐसी जानकारी दिया है मुझे वहाँ के आरएमए शर्मा ने, तो मैं अभी जा कर के पता करती हूँ कि यदि स्वीकृति है भवन के लिए तो नया बनना है, कहाँ बनना है कि उसी को तोड़ के बनना है, ये मैं जाके पता करती हूँ। बहिरकला के तो बहुत ख़राब स्थिति है।
बहरहाल इस प्रकार से अधिकारियों का जब दौरा चलता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से होती हैं और बेहतर ढंग से होने का यहाँ पर प्रयास जो स्थानीय स्टाफ है वो करते हैं। बहरहाल हम घरोड़ा हॉस्पिटल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो घरोड़ा हॉस्पिटल है स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की को नियुक्ति तो किया गया है, लेकिन उनको अटैच करके कहीं दूसरी जगह कर दिया गया है। वैसे ही और भी जो कर्मचारी हैं उनको भी अटैच किया गया है। इस पर भी हमने सीएमओ मैडम से सवाल किया तो उनका सीधा सा जवाब था कि हम कोशिश करेंगे कि जो जहाँ पर पदस्थ हैं वहाँ पर उनको लाने का प्रयास करेंगे। आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन गोपेश के साथ में मैं श्रवण चौहान।